आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रोवर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। आज हम बात करेंगे सूर्य का कुंडली के विभिन्न भागों में प्रभाव। सूर्य हमारी कुंडली में किस भाव में बैठा है, 12 भाव में से 1 से लेकर 12वें तक किस भाव में बैठा है, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन पर सूर्य का प्रभाव रहता है। तो आज हम सूर्य के प्रभाव की बात करेंगे। सूर्य सौरमंडल में सबसे प्रभावी ग्रह है, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर भी है उसकी, और इसलिए हमारे जीवन पर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह है हमारी कुंडली में सूर्य। जिनका सूर्य बलवान होता है तो उनकी कुंडली बहुत मजबूत मानी जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली मानी जाती है। और सूर्य अगर बलवान नहीं है, नीच का बैठा है, तो कुंडली बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि सूर्य सबसे प्रभावी ग्रह है। सूर्य पुरुष ग्रह है जिसका दिन रविवार माना जाता है और रंग तांबे जैसा माना जाता है, और सबसे पावरफुल ग्रह है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावी भी है। सूर्य के मित्र ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये इसके मित्र ग्रह हैं, और शुक्र और शनि ये इसके शत्रु ग्रह हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य पहले 5वें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में शुभ रहता है, और 6ठे, 7वें और 10वें भाव में अशुभ रहता है। चलिए आज करते हैं सूर्य का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। तो बात करते हैं पहले भाव की। पहला भाव लग्न कहते हैं, तनु भाव होता है, जो हमारे लग्न का, शरीर का स्वामी है। पहले भाव में सूर्य होने से ये लग्न है। जब यहाँ लग्न में सूर्य रहता है पहले भाव में, तो व्यक्ति को बड़ा प्रतापी बनाता है, ऐश्वर्यपूर्ण बनाता है, राजा के समान बनाता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है, और सुखी संपन्न बनाता है, धार्मिक बनाता है, दयालु बनाता है, परोपकारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े धार्मिक कार्य करता है, धर्मशाला बनवाता है, मंदिर बनवाता है, पाठशाला बनवाता है, और ऐसा व्यक्ति माता पिता का बहुत बड़ा भक्त होता है। लेकिन माता पिता का सहयोग उसे बहुत कम मिलता है, माता पिता की धन संपत्ति भी नहीं मिलती है, लेकिन वो स्वयं माता पिता का बड़ा भक्त होता है। और फिर भी व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है, धनीन नहीं होता है, और अपने मरने के बाद बच्चों के लिए बहुत सारा धन छोड़कर जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में यहां पर सूर्य अशुभ भाव में बैठा हो, अशुभ बैठा हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ स्थिति में अगर बैठा हो, तो 21वें वर्ष के बाद बड़े कष्ट मिलते हैं उसको। ऐसे व्यक्ति की पत्नी रोगी होती है और भाग्यहीन हो जाता है ऐसा व्यक्ति, कारोबार चौपट हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, और कई बार निराश होकर आत्महत्या भी कर लेता है अगर अशुभ बैठा है तो। ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय अगर देखें तो उसको घर में हैंडपंप या कुआं बनवाना चाहिए, और 24 वर्ष की उम्र से पहले विवाह जरूर कर लें, और स्त्री के साथ दिन में सहवास ना करें। ये इनके उपाय हैं। अगर सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, यहां पर अगर सूर्य बैठा है, ये कुंडली का दूसरा भाव है, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाव है, धन संपत्ति का भाव है दूसरा भाव। यहां पर अगर सूर्य बैठता है तो व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर धन और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को धन का अभाव नहीं रहता, और ऐसा व्यक्ति, लेकिन बुद्धि थोड़ा ठीक नहीं रहती है, बुद्धि का थोड़ा सा अभाव रहता है, और मित्रों का विरोधी रहता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, कठिनाई होती है, और भोग विलास में भी उसको बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता है। पुत्रवान होता है, लेकिन सरकार से, राज्य से उसको कई बार दंड मिल जाता है किसी भी तरह का, और मुंह से संबंधित उसको रोग होते हैं, नेत्र विकार, नेत्र से संबंधित रोग रहते हैं। शिक्षा में कई बार अड़चने आती हैं ऐसे व्यक्ति के, जिसके दूसरे भाव में सूर्य बैठा होता है। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर शनि की दृष्टि हो तो फिर व्यक्ति निधन हो जाता है, गरीब रहता है और चोर बन जाता है, चोरी करने की आदत पड़ जाती है। अगर
दूसरे भाव में बैठे हुए सूर्य पर शनि की दृष्टि हो कहीं से भी, और ऐसे व्यक्ति को बड़ा डर रहता है पकड़े जाने का या राज्य से, गवर्नमेंट से, और ऐसे व्यक्ति का धन भी नष्ट हो जाता है। और अगर अशुभ स्थिति में बैठा हो तो परिवार में कलह रहती है, विपत्ति रहती है, झगड़ा रहता है। और ऐसे व्यक्ति को रविवार को नारियल या बादाम मंदिर में या गरीबों को दान करने चाहिए। इस उपाय के करने से सूर्य की अशुभता समाप्त होती है और सूर्य के अशुभता के कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं उनमें कमी आती है। बात करते हैं तीसरे भाव की। ये तीसरा भाव पराक्रम भाव कहलाता है, और सूर्य अगर तीसरे भाव में हो यानी पराक्रम भाव में हो तो व्यक्ति को बड़ा पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल पर सब कुछ हासिल करना चाहता है, संघर्ष करके, मेहनत करके सब कुछ हासिल करना चाहता है, बड़ा जुझारू टाइप का व्यक्ति रहता है ऐसा। तो सूर्य पराक्रम भाव में बैठकर व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है और बड़ी बुद्धि को भी उसकी कुशाग्र बनाता है, तेज बनाता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मत वाला होता है और बड़ा मृदुभाषी भी होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, चित्त बड़ा अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन, नौकर, धन धान्य सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। और ऐसा व्यक्ति बड़ा तेजस्वी, बड़ा तेज, उसके सूर्य के कारण उसके व्यक्तित्व में बड़ा तेज रहता है और नैतिक बल उसके पास बहुत होता है। पराक्रम है, पराक्रम भाव में सूर्य है तो सब प्रकार के बल उसके पास रहते हैं। नैतिक बल भी बहुत अच्छा रहता है। भाइयों की संख्या कम रहती है क्योंकि सूर्य थोड़ा क्रूर और पाप ग्रह भी है, तो इसलिए जहां रहता है वहां पर थोड़ा सा भाइयों का भाव भी है, ये सहोदर भाव भी है, तो भाइयों को थोड़ा कष्टकारक रहता है। या तो बड़े भाई होते हैं तो उनको कष्ट रहता है। और यहाँ पर अपने सगे भाई कम होते हैं, चचेरे भाई ज्यादा होते हैं ऐसे व्यक्ति के। और अगर ऐसा व्यक्ति कि उसमें अशुभ सूर्य बैठा हो, यहाँ पर सूर्य अशुभ स्थिति में अगर बैठा हो तो परिवार से, कुटुंब से उसको अलगाव रहता है और कष्ट रहता है, परिवार से सहयोग भी कम रहता है। और ऐसे व्यक्ति को अग्नि का, विष का, चोर का भय ज्यादा रहता है, हड्डी टूटने का भी खतरा रहता है। उपाय की बात करें तो अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, सात्विक विचार रखने चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए और किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ये सब उपाय ध्यान में रखेंगे, ऐसी सावधानियां बरतेंगे तो सूर्य के दुष्प्रभाव, अगर अशुभ स्थिति में सूर्य बैठा है तो नहीं होंगे। अब बात करते हैं चौथे भाव की। ये चौथा भाव सुख भाव है, मातृ भाव भी है, माता का भी भाव है, कारक है। और यहां पर अगर सूर्य बैठा हो सुख भाव में तो यहाँ का सूर्य, चौथे भाव का सूर्य व्यक्ति को बड़ा दुबला पतला बनाता है और अंग हानि करता है। किसी शरीर का कोई एक पार्ट या दो पार्ट उनका ठीक नहीं होंगे, अपाहिज भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति विवाद प्रिय, झगड़ालू टाइप का रहता है और अपने लोगों से घृणा करने वाला रहता है। परिवार में, रिलेशंस में, खानदान में, दोस्तों में इनसे विवाद करने वाला रहता है, घमंडी रहता है थोड़ा और कपटी रहता है। और ऐसे व्यक्ति की स्त्रियां कई बार एक से अधिक होती हैं या उनसे संपर्क होते हैं और प्रतिष्ठित होता है, अपने क्षेत्र में विख्यात होता है, सुख और धन रहित होता है और पिता के धन को खर्च करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति घूमने में ज्यादा रुचि रहती है, भ्रमणशील बहुत रहता है और बंधु और बांधवों का, वाहन का नुकसान करता है, नाश करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति शासक प्रकृति का रहता है, प्रशासन करने वाला रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप उसकी कैपेबिलिटीज रहती हैं और अपने बाद काफी धन कमाकर छोड़कर जाता है बच्चों के लिए। अगर यहाँ पर सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा हो तो फिर ऐसा व्यक्ति चोर टाइप का होता है, दूसरों का माल हड़पने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति लालची होता है और दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए और गरीबों को दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और सफेद चीजों का व्यापार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को काली चीजों का व्यापार नहीं करना चाहिए, लोहे का व्यापार नहीं करना चाहिए
और ऐसे व्यक्ति को बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, तो सूर्य के दुष्प्रभाव थोड़े से कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं 5वें भाव की। ये कुंडली का 5वां भाव है, जो पुत्र भाव भी है। विद्या, विवेक, कला, संगीत, इन सब का भाव है। तो यहां पर अगर सूर्य बैठा हो तो सूर्य, यहाँ का सूर्य व्यक्ति को बड़े उच्च कोटि का विद्वान और संत बनाता है, थोड़ा सा विरक्ति भी देता है। और यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को राजा के समान भी बनाता है, सुखी बनाता है। ऐसी व्यक्ति की पहली संतान बहुत भाग्यशाली होती है, प्रथम संतान भाग्यशाली होती है। और ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला होता है और बड़ा अच्छे चित्त वाला, अच्छे मन वाला, अच्छे हृदय वाला होता है, बुद्धिमान होता है। और लेकिन इनकी संतान जो है बड़ी कम होती है। सूर्य यहाँ पर संतान सुख में कमी देता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा शरीर थोड़ा हैवी, मोटा रहता है। और ऐसा व्यक्ति शक्ति का उपासक होता है, यानी शिव की, दुर्गा की, देवी की उपासना करने वाला होता है। पुत्र एवं धन से रहित होता है। पुत्र, यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को पुत्र सुख कम मिलता है और धन में भी थोड़ा सा कमी करता है और अच्छे कामों से दूर करता है। यहाँ बैठा सूर्य जो है अच्छे कामों से विमुख करता है व्यक्ति को। और बाल काल में बच्चे को, बचपन में थोड़ी पीड़ा रहती है, परेशानी रहती है और पिता से भी कष्ट रहता है। अशुभ स्थिति में अगर यहाँ सूर्य बैठा हो तो, अगर सूर्य जो है स्थिर राशि में बैठा हो तो पुत्र को बहुत कष्ट होता है, संतान की मृत्यु भी हो जाती है। और अगर द्विस्वभाव राशि यहाँ बैठी हो तो फिर पुत्र को बहुत कष्ट होता है और अहित होता है उनका। उपाय देखें तो ऐसे व्यक्ति को चिड़ियों को दाना डालना चाहिए, गरीब और अनाथों को भोजन कराना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को कोशिश करें कि अपने घर में रसोई जो है पूर्व में रखें, ईस्ट साइड में अपनी रसोई रखें, तो शनि, इसके सूर्य के दुष्प्रभाव में कमी आती है। अगर सूर्य कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हो, 6ठा भाव शत्रु भाव कहलाता है, ये रोग का भाव भी है, रोग बीमारियों का, कष्ट का भाव भी है। तो अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है तो यहाँ बैठने से सबसे पहले तो संतान बड़ी योग्य होती है, पत्नी सुंदर होती है ऐसे व्यक्ति की, और गवर्नमेंट से, सरकार से, अपने उच्चाधिकारियों से ऐसे व्यक्ति को बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति गुणवान होता है और विख्यात होता है। और चूंकि ये शत्रु भाव भी है तो सूर्य यहाँ शत्रुओं का नाश करता है यहाँ बैठकर, तो ऐसा व्यक्ति सूर्यों पर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और सतोगुणी व्यक्ति होता है। यहाँ का सूर्य व्यक्ति को सतोगुणी बनाता है और राजा के समान व्यक्ति को धन ऐश्वर्य देता है। और उसके बाद दंडाधिकारी बनाता है व्यक्ति को, न्याय करने वाला बनाता है। तो ऐसा सूर्य जिसका 6ठे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट, जज, ये सब बन सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है और निष्पाप होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली भी होता है। अगर अशुभ अवस्था में यहाँ सूर्य बैठा हो, अशुभ स्थिति में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था बड़ी कष्ट कर गुजरती है, बड़ी मुश्किलों से गुजरती है, उसमें बड़े कष्ट होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को आईज की प्रॉब्लम, नेत्र के रोग भी रहते हैं, नींद नहीं आने की समस्या रहती है अगर अशुभ स्थिति का सूर्य यहाँ पर हो। और ननिहाल के लोगों को, जैसे मामा है, नाना है, इन सब लोगों को कई बार परेशानी होती है, कष्ट होता है यहाँ 6ठे स्थान में सूर्य के बैठने से। और ऐसा व्यक्ति बड़ा दुखी होता है कई बार, और पिता से भी दूरी रहती है। ऐसा व्यक्ति पिता से दूर रहता है और संतान इनकी रोगी हो जाती है, रोगी रहती है और उनसे कई बार सहयोग भी नहीं मिलता है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को देवी देवताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपने पूर्वजों की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए, इनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को दान नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। जिसका सूर्य 6ठे स्थान में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं लेना चाहिए। और अशुभ सूर्य को शांत करने के लिए जहां सोते हैं अपनी चारपाई के नीचे जल भरकर रखना चाहिए और मंदिर में दान करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ये सब करने से सूर्य के अशुभ प्रभाव में
कमी आती है। अब बात करते हैं 7वें भाव की। ये कुंडली का 7वां भाव है जिसे हम जाया भाव कहते हैं, पत्नी का भाव कहते हैं। और यही भाव हमारे नौकरी व्यवसाय का भी होता है और यही भाव हमारे विरोधियों का भी रहता है। तो यहां पर अगर सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति को दुबला पतला बनाता है, मंझोला कदकाठी का शरीर रहता है और ऐसे व्यक्ति का चरित्र कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है। चंचल स्वभाव रहता है व्यक्ति का और पापी बनाता है व्यक्ति को, भय युक्त बनाता है। और यहां पर जो सूर्य बैठता है 7वें भाव में, वो स्त्री सुख के प्रति आसक्ति देता है, वो व्यक्ति उसी में लगा रहता है और स्त्री विरोधी भी होता है। लेकिन और स्त्रियों से कई बार उसको अनादर भी मिलता है, स्त्रियों से कई बार इंसल्ट भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है, देरी से विवाह होता है और ऐसा व्यक्ति धनहीन होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से, बड़े उच्चाधिकारियों से सहयोग नहीं मिलता है। 14 वर्ष की उम्र में अगर जल्दी विवाह हो जाता है या फिर 32 वर्ष की उम्र में स्त्री के लिए बड़ी कठिन समय होता है। कई बार स्त्री की मृत्यु भी हो जाती है। और 25वें वर्ष में विदेश यात्रा का योग बन जाता है अगर सूर्य यहां बैठा है तो 7वें स्थान में। अगर यहां पर 7वें स्थान में अशुभ स्थिति में सूर्य बैठा है, अशुभ बैठा है, तो फिर व्यक्ति घर में अकस्मात सामूहिक मौतें हो जाती हैं। कई बार अकस्मात मौतें होती हैं और व्यक्ति कई बार पागल भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दमा, टीबी इस तरह के रोग हो जाते हैं। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जो अपने किचन की जो अग्नि है, चूल्हे की जो अग्नि है, अब तो खैर गैस पे शांत करते हैं, तो दूध से अग्नि को शांत करना चाहिए और तांबा धरती के नीचे दबा देना चाहिए। और किसी भी कार्य से पहले मीठा खाना चाहिए, मिष्ठान खाना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले या कहीं भी बाहर जाने से पहले मीठा खाकर जाना चाहिए, तो सूर्य के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। और काले गाय की सेवा करनी चाहिए और खाने से पहले कुछ हिस्सा अग्नि के लिए निकाल कर रखना चाहिए, अग्नि में डाल देना चाहिए। कोई टुकड़ा सब्जी रोटी का अग्नि में डाल देना चाहिए, तो उससे सूर्य के दुष्प्रभाव में कमी आती है। अब बात करते हैं 8वें भाव की। 8वां भाव आयु का भाव है और यहां पर अगर सूर्य बैठ जाता है तो शत्रु परास्त होते हैं, यानी शत्रु हंता माना जाता है यहाँ 8वें भाव का सूर्य। और 6ठे भाव का सूर्य भी शत्रु हंता माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु हमेशा परास्त होते हैं और जीवन के मध्य काल में उसको नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। बचपन में, युवावस्था में कम, वृद्धावस्था में भी कम, जो मध्यकाल है युवावस्था, उसमें नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, राज्य से सम्मानित होता है और ऐसे व्यक्ति को धनाभाव नहीं रहता है, धन की कमी नहीं रहती है। धन बहुत ज्यादा भी नहीं होता है लेकिन कमी भी नहीं रहती है, समान रूप से रहता है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी होते हैं और ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। 8वें भाव का जो सूर्य है व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, लेकिन 8वें भाव का सूर्य हार्ट प्रॉब्लम्स भी देता है, हार्ट को कमजोर करता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा रहता है, स्त्री बड़ी सुशील मिलती है और व्यक्ति निपुण होता है, तपस्वी जैसा होता है, तपस्वी जैसा जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है, धार्मिक होता है, सत्यवादी होता है, उज्जवल चरित्र होता है, मृदुभाषी, अच्छा मीठा बोलने वाला होता है और सभी से स्नेह करने वाला होता है, सभी से प्यार प्रेम मोहब्बत से रहने वाला होता है। उसको नेत्र रोग हो सकते हैं, नेत्रों की समस्या हो सकती है, आईज प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा व्यक्ति उदार होता है। अशुभ स्थिति में अगर यहां सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा दुष्ट होता है और बड़ी जल्दी निराश हो जाने वाला होता है। कोई भी काम करता है तो बड़ी जल्दी उसे छोड़कर बैठ जाता है, निराश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो उसके लिए कुछ उपाय है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य को जल देना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे मकान में रहे जिसका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ हो और ऐसे व्यक्ति को तांबा जमीन में दबा देना चाहिए, उससे सूर्य के दुष्प्रभाव में कमी आती है। और किसी भी कार्य को करने से पहले
मीठा खाना चाहिए, मिष्ठान खाना चाहिए, तो उससे फायदा होता है। और माता की सेवा करनी चाहिए। ये सब उपाय हैं अगर सूर्य अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में बैठा है तो। अब बात करते हैं नवम भाव की। ये नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म भाव भी है। तो यहां सूर्य बैठकर धर्म भाव में कमी करता है। तो ऐसा व्यक्ति लेकिन बड़ा सहनशील होता है और श्रेष्ठ विचार होते हैं उसके, और आज्ञाकारी पुत्र होता है, अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त होता है और स्नेहशील होता है। और ऐसे व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है, लंबी उम्र होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धर्म, कर्म और मातृकुल का विरोधी होता है, पैतृक संपत्ति का त्याग करता है। ऐसा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता है। माता पिता का भक्त होता है लेकिन पैतृक संपत्ति का सुख उसको मिलता नहीं है, और या फिर उसका त्याग, खुद ही त्याग कर देता है वो उसका। ऐसा व्यक्ति कलह करने वाला होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कृषि के कार्य में, खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में उसको फायदा होता है। अगर यहाँ पर अशुभ स्थिति में सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होता है, उसको भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है और ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा नहीं होता है। अब इसके लिए उपाय है। तो उपाय में सबसे पहला उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज लेनी है तो उसका दाम देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। चांदी अथवा चावल अंधेरे कमरे में रख देने चाहिए और अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए, चरित्र पे ध्यान रखना चाहिए। तांबे का सिक्का 41 दिन पानी में प्रवाहित करना चाहिए, उससे सूर्य की अशुभता में कमी आती है। और माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो सूर्य का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव राज्य भाव है और एक कर्म भाव भी है। तो यहां बैठकर सूर्य राज्य भाव में बढ़ोतरी करता है, कर्म भाव में भी बढ़ोतरी करता है। तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है, धन की कोई कमी नहीं रहती है और राजयोग होता है, सरकारी नौकरी मिलती है, उच्चाधिकारियों से उसको पूरा सहयोग मिलता है और उत्तम भोजन, वाहन, नौकर चाकर, ये सारे सुख उसको मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शूरवीर होता है ऐसा व्यक्ति, और श्रेष्ठ बुद्धि होती है। उच्चाधिकारियों से उसको पूरा फेवर, गवर्नमेंट से, सरकार से, डिपार्टमेंट से पूरा फेवर मिलता है। और सज्जन लोगों से ऐसा व्यक्ति बड़ा स्नेह करता है और प्रसिद्ध होता है अपने क्षेत्र में, और धन कमाने के पूरे तरीके अपनाता है, धन कमाने का पूरा प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी, हिम्मत वाला होता है, क्योंकि राज्य भाव है, कर्म भाव भी है। तो कर्म भाव में सूर्य बैठता है तो बड़े व्यक्ति को कर्म करने वाला बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है। यहाँ पर बैठा सूर्य संगीत के प्रति एक रुचि पैदा करता है, रुचि देता है। दशम भाव का सूर्य व्यक्ति को नए एस्टैब्लिशमेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति नए एस्टैब्लिशमेंट्स क्रिएट करता है, कोई नया शहर बसाएगा, कोई गांव बसाएगा, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेगा। तो ऐसा व्यक्ति नई एस्टैब्लिशमेंट्स का संस्थापक होता है। अगर यहां बैठे सूर्य पर 3 ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है या राजा का प्रिय होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अपने डिपार्टमेंट का ऑफिसर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह बनता है। अगर दशम भाव में सूर्य जो है अशुभ स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति को शक्की बनाता है, सनकी बनाता है, नास्तिक बनाता है। उपाय की बात करें तो दशम भाव के सूर्य को अशुभ प्रभाव समाप्त करने के लिए काली गाय की सेवा करनी चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए, और गाय के दूध में गंगाजल मिलाकर पीतल के बर्तन में रखकर घर में रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, नीले वस्त्र ना पहने जिनका सूर्य दशम स्थान में बैठा हो, और मांस मदिरा का सेवन ना करें, तो सूर्य के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव आय भाव है, इनकम का भाव है, रनिंग इनकम का। तो यहां अगर सूर्य बैठा होता है तो व्यक्ति को सब तरह के रनिंग इनकम देता है, यानी आय बहुत अच्छी रहती है। धार्मिक व्यक्ति होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, लंबी आयु वाला होता है,
शांति प्रिय होता है और राज्य सुख बहुत अच्छा मिलता है। भाई बहनों से, भाई बंधुओं से सहयोग बड़ा अच्छा करता है। अच्छा सुंदर व्यक्ति होता है, निरोगी होता है, ज्ञानी होता है और सिंगिंग में, गाने में उसकी रुचि रहती है। व्यक्ति को अपने उच्चाधिकारियों से, डिपार्टमेंट से, सरकार से बहुत फायदा मिलता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध होता है, उसको धन धान्य, वाहन, नौकर चाकर सब मिलते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं। तो और ऐसे व्यक्ति को राजा से भी धन, सरकार से, उच्चाधिकारियों से, डिपार्टमेंट से जहां नौकरी करता है वहां से धन प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति अपने सबॉर्डिनेट्स का भी बड़ा ध्यान रखता है, उनको प्रेम करने वाला होता है, उनका पालन करने वाला होता है, अपने नौकर चाकरों का, सबॉर्डिनेट्स का, अपने अंडर काम करने वालों का। लेकिन यहां पर अगर सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा हो तो फिर ऐसा व्यक्ति बड़ा झूठा होता है, झूठ बोलने वाला होता है, झगड़ालू होता है। ऐसे व्यक्ति आयु भी कम होती है और कई बार ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाता है ऐसा व्यक्ति। उपाय की बात करते हैं तो 11वें स्थान में सूर्य अगर अशुभ स्थिति में बैठा है तो उसके लिए शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनि की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, उनका दान करना चाहिए। और निरीह लोगों को, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सताना नहीं चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और अपने मित्र, सगे संबंधी, उनसे कभी धोखा नहीं करना चाहिए। और काले वस्त्र साधुओं को दान करने चाहिए। साधु महात्मा को काले वस्त्र दान करेंगे तो यहां बैठे सूर्य का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वें स्थान में, 12वां स्थान व्यय भाव का स्थान है, 12वां स्थान मोक्ष का स्थान भी है, 12वां स्थान विदेश यात्रा का स्थान भी है। तो यहां पर अगर सूर्य बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सुंदर होगा, उत्तम चरित्र वाला होगा और बड़ा मेहनती होगा, अपने मेहनत से धन अर्जित करने वाला होगा। धन बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलेगा, अपनी मेहनत से धन कमाएगा ऐसा व्यक्ति। जितना मेहनत करेगा उतना धन मिलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्चा करने वाला भी बहुत होता है। 12वें स्थान का सूर्य खर्चा भी कराता है, पिता का विरोधी होता है और वैसे ही नेचुरली विरुद्ध बुद्धि होता है, वो सबका विरोध करने वाला होता है और पापी प्रकृति का रहता है और बड़ा पतित तरह की उसकी मानसिकता रहती है। दूसरों के माल को हड़पने की कोशिश करता है और ऐसा व्यक्ति अपने भी धन की हानि करता है, दूसरों का भी धन हानि करने की कोशिश करता है, हड़पने की कोशिश करता है, अपने धन की भी हानि करता है। और ऐसे व्यक्ति का चरित्र कई बार डगमगा जाता है, कोई अच्छा चरित्र नहीं होता है। और यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को नेत्र रोगी बनाता है और दरिद्र बनाता है और लोक विरोधी, यानी आम जनता उसका विरोध करती है, वो आम जनता का विरोध करता है। 12वें स्थान का सूर्य अब अशुभ स्थिति में अगर बैठा हो यहाँ पर 12वें स्थान में तो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, उसकी बुद्धि कम होती है, ईर्ष्यालु होता है, जेलस ऑफ एवरीबॉडी और व्यापार में घाटा होता है ऐसे व्यक्ति। उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य से संबंधित कार्य करने चाहिए, राहु को प्रसन्न रखना चाहिए, राहु को प्रसन्न रखने के उपाय करने चाहिए और व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए और घर में कोशिश करनी चाहिए कि वेंटिलेशन इस तरह का हो कि घर के अंदर सूर्य का प्रकाश आता रहे और कभी किसी को धोखा ना दें, झूठ ना बोलें। तो 12वें स्थान में जो अशुभता है सूर्य की, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, यहां आज का एपिसोड समाप्त होता है। आप में से जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो लगातार निरंतर देखते रहें, तो आपको सभी विषयों में स्पष्टता प्राप्त होगी। धन्यवाद।